हेलो फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंग्लिश सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि 2022 बोर्ड एग्जाम में आप लोगों का जो इंग्लिश का पेपर होगा वो 80 अंक का होगा, यानी 80 मार्क्स का होगा। ओके ठीक है, और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क होगा। तो आप कैसे प्रोजेक्ट वर्क में 20 में से 20 कैसे पा सकते हैं, ओके 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स कैसे अचीव कर सकते हैं, ये बताऊंगा। तो कंप्लीट स्ट्रेटजी होने वाली है इस यूट्यूब वीडियो में। तो आप लोग इस यूट्यूब वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना, कहीं पर भी इसकी मत करना। ओके तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आप लोगों का ये प्रोजेक्ट वर्क है, तो ये दोस्तों माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किया गया है। ओके 2021-22 सत्र के लिए कक्षा 12वीं सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश का है। तो पूर्णांक आप लोगों का प्रोजेक्ट का 20 अंक का रहने वाला है। तो यहाँ आप लोग पहले ये देख लीजिए कि प्रोजेक्ट वर्क में मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के 3 प्रोजेक्ट होंगे ओके इंग्लिश में, और तीनों 5-5 अंक के होंगे, यानी 5 3 15 मार्क्स, और 5 मार्क्स का आप लोगों का नोटबुक प्रेजेंटेशन होगा। ओके जिस भी नोटबुक में आप लोग लिखेंगे इन तीनों प्रोजेक्ट को, तो उस नोटबुक का भी आप लोगों को 5 मार्क्स मिलेंगे। जैसे मान लीजिए आप लोग 3 प्रोजेक्ट आप लोगों को दिया गया लिखने के लिए उस नोटबुक में, और आप लोग सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट लिखते हैं तो भी आप लोगों को 5 मार्क्स मिलेंगे नोटबुक प्रेजेंटेशन के। 2 लिखते हैं तो भी मिलेंगे, 3 लिखते हैं पूरे लिखते हैं तो भी 5 मार्क्स मिलेंगे। ओके और यदि आप लोग एक भी प्रोजेक्ट नहीं लिखते हैं तो आप लोगों का नोटबुक वाला जो 5 मार्क्स है ये भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आप लोगों का जो मार्क्स है वो डिवाइड किया गया है। तो आप लोगों को पता चल चुका होगा कि 5 अंक नोटबुक प्रेजेंटेशन का, प्रोजेक्ट 3 होंगे, प्रत्येक प्रोजेक्ट 5 अंक का होगा। ओके तो 5 3 15 और 5 20, इस तरह से आप लोगों के टोटल मार्क्स डिवाइड हो गए। इसके बाद आप लोगों के कौन कौन से प्रोजेक्ट जो जारी किया गया है, तो फ्रेंड्स 12 प्रोजेक्ट जारी किया गए हैं। डिफरेंट टॉपिक्स पर हैं ये सभी के 12 प्रोजेक्ट। तो टीचर आप लोगों को इन्हीं प्रोजेक्ट को लिखने के लिए देंगे, इन्हीं प्रोजेक्ट्स को। तो आप लोगों को इनको अच्छी तरह से तैयार करना है। तो जो आप लोगों का पहला प्रोजेक्ट है, ओके पहला जो प्रोजेक्ट है वो आप लोग देख लीजिए। लिखा है कि राइटिंग बायोग्राफी ऑफ एनी ऑथर पोएट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। अब दोस्तों, आप लोगों को जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है आप लोग क्लास 12th की, तो उसमें से फ्रेंड्स किसी भी ऑथर या फिर कवि यानी पोएट का आप लोगों को बायोग्राफी लिखना है। हिंदी में बात करें तो जीवन परिचय। तो आप लोग किस तरह से लिख सकते हैं, तो मैं आप लोगों को आपकी बुक का ही, जो लुईस फिशर हैं उनका ही आप लोगों को मैं बायोग्राफी दिखा रहा हूँ। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को ये फॉर्मेट लिखना है, यही फॉर्मेट दोस्तों रहने वाला है आप लोगों का बायोग्राफी का इंग्लिश में। तो या तो आप लोग लुईस फिशर का इसी तरह से हो लिख सकते हैं, या फिर आप लोग यदि दूसरे कवि या फिर ऑथर का लिखना चाहते हैं तो आप लोग इस क्वेश्चन से आइडिया ले सकते हैं, इस इमेज से। ओके इस फॉर्मेट से। तो इसके बाद फ्रेंड्स, आप लोगों का दूसरा जो रहने वाला है, दूसरा जो है आप लोगों का एसे राइटिंग ऑन एनी करंट टॉपिक, हिस्टोरिकल टॉपिक। ओके अब आप लोगों को दोस्तों एसे लिखना है इंग्लिश में, और टॉपिक रहेगा आप लोगों का फ्रेंड्स, आप लोगों को लिखना है करंट टॉपिक पर, या फिर अदरवाइज आप लोग लिख सकते हैं हिस्टोरिकल टॉपिक पर। अब हिस्टोरिकल टॉपिक तो आप लोग पता हो कितने हिस्टोरिकल टॉपिक हैं, वहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। या फिर यदि आप लोग करंट टॉपिक पर लिखना चाहते हैं, तो मान लीजिए करंट टॉपिक जैसे कि कोविड-19 हो गया, तो कोविड के बारे में आप लोग ऐसे लिख सकते हैं इस तरह से। ओके इसके बाद है आप लोगों का तीसरा है रिज्यूम राइटिंग, प्रिपेयर योर रिज्यूम फॉर अ जॉब। अब आप लोगों को रिज्यूम राइटिंग में दोस्तों जॉब के लिए रिज्यूम लिखना है। तो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से आप लोगों को रिज्यूम राइटिंग लिखना है जॉब के लिए। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, तैयार कर लीजिए। इसके बाद है आप लोगों का चौथा जो है डायलॉग राइटिंग ऑन एनी टॉपिक। ओके टॉपिक दोस्तों यहाँ दिया गया है, एट द शॉप, पोस्ट ऑफिस, बैंक। ओके आप लोगों को डायलॉग राइटिंग लिखना है। तो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखा दिया हूँ स्क्रीन पर कि किस तरह से आप लोगों को डायलॉग राइटिंग लिखना है। मैं आप लोगों को दोस्तों पोस्ट ऑफिस का बता रहा हूँ, आप लोग एट द शॉप का भी लिख सकते हैं और बैंक का भी लिख सकते हैं। बस जो फॉर्मेट रहेगा वो जो आप लोगों को स्क्रीन पर इमेज दिख रही है वही फॉर्मेट रहेगा, बाकी टॉपिक कुछ भी हो सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों का है कलेक्शन ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर्स कटिंग ऑन एनी टॉपिक गिवन टू यू। ओके
अब आप लोग दोस्तों कोई सा भी टॉपिक आपके टीचर दे सकते हैं, इंग्लिश के टीचर, तो आप लोगों को उस टॉपिक का इंग्लिश न्यूज़पेपर में से कटिंग निकालनी है, ओके, और उसको कलेक्ट करके आपने प्रोजेक्ट में रिप्रेजेंट करना है। जैसे मान लीजिए आप लोगों का कोविड का ही आप लोगों को टीचर दे दिया आप लोगों को टॉपिक। अब आप लोगों को जो इंग्लिश न्यूज़पेपर आते हैं, अपने देश में चलते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर, ओके, तो आप लोगों को उसमें से कोविड-19 का जो कटिंग होगा उसको आप लोगों को तैयार कर लेना है, ओके, उसको आप लोगों को प्रोजेक्ट में प्रेजेंट करना है अपने प्रोजेक्ट वर्क में। अब आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये टॉपिक हो गया, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कौन सा टॉपिक है ये। तो इस टॉपिक का दोस्तों द टाइम्स ऑफ इंडिया का मैंने निकाला है ये कटिंग, ओके। तो इसी तरह से आप लोगों को टॉपिक कुछ भी हो सकता है, तो आप लोगों को इस तरह से तैयार करना है। इसके बाद है प्रिपेयर अ फैमिली चार्ट ऑफ योर फैमिली। तो ये तो दोस्तों बहुत ही ईजी है, आप लोग अपनी फैमिली का फैमिली चार्ट तैयार करेंगे इस प्रोजेक्ट वर्क में। अब फॉर्मेट आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप लोग स्क्रीन पर दिख रहा होगा फॉर्मेट फैमिली चार्ट का, किस तरह से आप लोगों को तैयार करना है। आप हूबहू आप लोग स्क्रीन वाले चार्ट को ना तैयार कर लेना, क्योंकि आप लोगों की फैमिली डिफरेंट टाइप की होगी, सभी का जो चार्ट बनेगा फैमिली चार्ट वो डिफरेंट टाइप्स का बनेगा, ओके। तो आप लोग अपनी फैमिली के हिसाब से, जैसे आप लोगों की फैमिली, जैसे आप लोगों की फैमिली मेम्बर है, जितने भी सदस्य हैं, उस हिसाब से आप लोगों को अपनी परिवार का फैमिली चार्ट तैयार करना है, बनाना है, ओके। इसके बाद है आप लोगों का प्रिपेयर डायलॉग फॉर एनी सिचुएशन। अब आप लोगों के टीचर आप लोगों को कोई से भी सिचुएशन दे सकते हैं, या फिर आप लोग कोई से भी सिचुएशन अपने हिसाब से बना लेंगे और आप लोगों को इंग्लिश में डायलॉग लिखना है। आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि डायलॉग किस तरह से तैयार करते हैं सिचुएशन के बीच में। तो आप लोग इस इमेज से आप लोग आइडिया ले सकते हैं और अच्छी तरह से इसको तैयार कर सकते हैं, ओके। सिचुएशन कोई सी भी हो सकती है। इसके बाद है आप लोगों का 8वां नंबर प्रिपेयर एन अट्रैक्टिव पोस्टर ऑन एनी टॉपिक। अब आप लोगों को एक अट्रैक्टिव पोस्टर बनाना है किसी भी टॉपिक पर। तो ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके प्रोजेक्ट के लिए भी और आप लोगों के पेपर के लिए भी, इंग्लिश के, ओके, क्योंकि आप लोगों के इंग्लिश के पेपर में भी जो आप लोगों का पोस्टर मेकिंग रहता है वो आता है। तो आप लोगों का प्रोजेक्ट वर्क में भी इम्पोर्टेंट है और पेपर के लिए भी। तो आप लोग किसी भी टॉपिक पर एक अच्छा अट्रैक्टिव पोस्टर तैयार करेंगे, ओके। जितना अच्छा आप लोगों का पोस्टर रहेगा, अट्रैक्टिव रहेगा, उतने अच्छे आप लोगों के इस क्वेश्चन में नंबर भी मिलते हैं, ओके। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। इसके बाद है आप लोगों का राइट अ स्पीच टू बी डिलीवर्ड ऑन टीचर्स डे। आप लोगों को टीचर्स डे के अवसर पर इंग्लिश में स्पीच तैयार करनी है। तो आप लोगों को लिखना है टीचर्स डे के अवसर के लिए इंग्लिश में स्पीच आप लोगों के प्रोजेक्ट के लिए। तो ये भी दोस्तों आप लोग किए होंगे, बहुत सी बार आप लोगों ने स्पीच दिया होगा टीचर्स डे के अवसर पर, या फिर नहीं भी दिए हैं तो भी आप लोगों से यह क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है। इसके बाद है राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन फ्रॉम टेक्स्ट बुक। अब आप लोगों के टेक्स्ट बुक में जितने भी पोएम है उनमें से किसी एक पोएम का आप लोगों को सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो फ्रेंड्स ये भी दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट वर्क में भी आप लोग शामिल है और ये आप लोगों का पेपर में भी ये क्वेश्चन आता है सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए पोएम का। तो आप लोगों का ये प्रोजेक्ट में भी हेल्प करेगा और पेपर में भी। तो आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लेना। इसके बाद है आप लोगों का प्रिपेयर आ डिटेल्ड चार्ट ऑफ एक्टिव पैसिव वॉइस, ओके। तो आप लोगों को एक्टिव पैसिव वॉइस का चार्ट तैयार करना है, डिटेल्ड चार्ट। आप लोगों ने टेंस का डिटेल चार्ट देखा होगा, अब आप लोगों को एक्टिव पैसिव वॉइस का डिटेल में चार्ट बनाना है, ओके, आसान भाषा में। तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका आइडिया आप लोग ले सकते हैं। स्क्रीन पर जो इमेज दिख रही है आप लोगों को उसके हिसाब से आप लोग तैयार कर सकते हैं, या फिर आप लोग इसको ही हूबहू बना सकते हैं, ओके। इसके बाद है आप लोगों का लास्ट जो है प्रिपेयर आ चार्ट ऑफ यूजिंग प्रीपोजिशंस, ओके। तो आप लोग अपनी स्क्रीन पर इसको भी दे सकते हैं, इसका भी आंसर कि किस तरह से आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। आप लोग इसको देखकर आइडिया ले सकते हैं, या फिर आप लोग इसको ही हूबहू लिख सकते हैं। तो ये हो गया फ्रेंड्स आप लोगों के सभी प्रोजेक्ट वर्क, जो कि आपके टीचर आप लोगों को इनमें से कोई सा भी 3 प्रोजेक्ट लिखने को दे सकते हैं। तो आप लोग इनको ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लेना। मैंने वीडियो में बता भी दिया है कि कैसे आप लोगों को तैयार करना है, कैसे आप लोगों को मार्क्स मिलते हैं प्रोजेक्ट वर्क में। तो आप लोग
कैसे 20 में 20 अच्छे अंक पा सकते हैं इसमें, तो मैंने फुल स्ट्रैटेजी बता दी है। अब आप लोगों को इसको फॉलो करना है कि कैसे आप लोग 20 में 20 पा सकते हैं। ओके, और आप लोगों को दोस्तों एक और बात का ध्यान रखना है, आप लोगों को अपने टीचर के साथ अच्छे अच्छे मतलब व्यवहार बनाना है, उनके साथ अच्छे से पेश आना है। जितना आप उनकी नज़रों में अच्छे बने रहेंगे, अच्छे अंक आप लोग यदि पेपर में पाएंगे, तो आप लोगों को प्रोजेक्ट वर्क में भी अच्छा मदद मिलता है टीचर से। ओके, मान लीजिए यदि आप लोग क्लास में अच्छे तरीके से टीचर के सामने पेश आते हैं, उनसे आप लोगों का अच्छा व्यवहार है, आप लोग पेपर में अच्छे अंक पाते हैं और आप लोग एक सिंसियर छात्र हैं, इंटेलिजेंट हैं, ओके, तो आप लोगों को दोस्तों वो प्रोजेक्ट में भी अच्छे अंक देते हैं। और यदि आप लोगों का टीचर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है, ओके, तो आप लोगों को दोस्तों टीचर फिर 20 में से लगभग 16, 15, 17 ही अंक देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। इसलिए आप लोगों को मैंने एक कारण और बता दिया अच्छे अंक पाने के लिए। तो ये दोस्तों आप लोगों को दोनों कारण बता दिए हैं अच्छे अंक पाने के लिए, तो आप लोग दोनों को दोस्तों अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो लंबी हो गई है बहुत ही, आप लोगों को और बोर नहीं करूँगा। ओके, आप लोगों ने इस वीडियो को काफ़ी इन्जॉय किया होगा, कुछ आप लोगों को इस वीडियो से सीख मिली होगी। तो फ्रेंड चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी आप लोग लाइक ज़रूर कर देना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।